नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आरएएस लेवल की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि इस भर्ती में, इस परीक्षा के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भर्ती है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसका पे लेवल L12 है, 4800 इसका ग्रेड पे है। तो बहुत ही अच्छी और एक अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं। सिलेबस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कि इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कितनी क्या पोस्टें हैं। तो देखिए, ये इस भर्ती का नाम है सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिकल ऑफिसर। आज ही इसका विस्तृत विज्ञापन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सेवा नियम है, ये राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम 1958 के तहत ये भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। तो इसमें टोटल आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 43 है, यानी कि 43 कुल इसमें पद हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें कही गई हैं। इंटरव्यू भी इसमें आपका इंक्लूड होगा। तो देखिए, पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यानी कि आपकी सेकंड क्लास का मतलब हो गया सेकंड डिवीजन में आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी मास्टर की डिग्री स्टैटिक्स में है या फिर इकोनॉमिक्स में है, अगर वो थर्ड ग्रेड से अगर आप पास हुए हैं तो उसमें आप एलिजिबल इसमें नहीं है। सेकंड डिवीजन से पास जरूरी है, सेकंड डिवीजन, उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन जो भी है, ठीक है। तो ये है एक क्वालिफिकेशन, तो इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिक्स में। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सी दी हुई है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स के पेपर के साथ में मास्टर की डिग्री की है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त यह है कि सेकेंड क्लास होनी चाहिए आपकी कम से कम, ठीक है। कॉमर्स में अगर आपने मास्टर की डिग्री की है स्टैटिक्स के साथ में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर से किया है और वो भी स्टैटिक्स से किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ साथ एक तो आपकी मास्टर डिग्री हो गई, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ आपको RSCIT का एक 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, तो वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ हेल्डिंग ऑफिशियल स्टैटिक्स एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि सरकारी किसी भी विभाग में आपके स्टैटिक्स का 1 साल का आपके पास में अनुभव होना जरूरी है। या फिर कोई रेप्यूटेटेड कमर्शियल कोई भी वाणिज्यिक फर्म है, कंसर्न है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहां से भी अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या हैविंग अंडर gone successfully 2-year training in statistics at a recognized statistical इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ शर्तें हैं, वो भी आपको पूरी करनी है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी
रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये तो बेसिक सी बात है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में होती है, तो आपके पास में होगी ही। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की, यानी कि कब तक आपके ये डिग्री वगैरह की हुई है, मास्टर की डिग्री, तो ये कब तक होनी चाहिए। अगर आप अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो इसमें आरपीएससी की सभी परीक्षाओं में यही रहता है कि अगर परीक्षा 2 फेज में होती है, उसमें अगर इंटरव्यू भी ऐड होता है, तो इंटरव्यू से पहले तक आपकी शैक्षणिक अर्हता पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए आप उक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। यानी कि आपको सबूत देना होगा कब, साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व। ठीक है ना, उससे पूर्व तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये आपके पास में सबूत होना चाहिए। मोटे तौर पर कहे तो इंटरव्यू से पहले पहले आपके पास में कंप्लीटली डिग्री है वो पूर्ण कर ली हुई होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसका रनिंग पे बैंड की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल L12 है, प्रॉपर आरएस का L40 होता है। उसके बाद में जो से रैंकिंग होती है नीचे लेवल की, तो उसमें आपकी जो दूसरी रैंकिंग है वो L12 की होती है। तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है, 4800 ग्रेड पे है इसका, और परीक्षा काल में जो फिक्स वेतन है वो 4800 के अकॉर्डिंग आपको 2 साल पर प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा। ठीक है, और न्यूनतम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु आपकी 21 साल और मैक्सिमम है वो 40 साल से 40 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 40 साल से कम तक। और अधिकतम जो आयु है उसमें अलग अलग कैटेगरियों को कुछ कंसेशन भी दिया गया है, छूट भी दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं जो सभी भर्तियों में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो समीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% भारांक जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, जिसमें आपका 40% वेटेज रहेगा। उसके बाद में जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन है उसका वेटेज रहेगा 20% या 20 अंक की बात करें तो भी ठीक है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल आपका 100 नंबरों का ये पेपर, इंटरव्यू वगैरह सारी की सारी चीजें होगी, जिसमें आपका 40 नंबरों का तो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम, जिसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। अकादमिक भारांक की बात करें तो वो यानी कि आपने मास्टर की डिग्री कर रखी है तो उस मास्टर की डिग्री से और भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनको सभी को इंक्लूड करते हुए ये 20 नंबर है इसमें ऐड करेंगे। और आपका जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में आपके जो भी नंबर आते हैं वो मैक्सिमम इंटरव्यू है वो 40 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका 60, 20 और 40 यानी कि 100 अंक टोटल पूर्णांक है आपके। परीक्षा का समय और इसका स्थान यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी आप टारगेट मान के चलिए। अभी अगस्त चल रहा है एंडिंग, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप मान सकते हैं इसकी परीक्षा। नवंबर को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। अब परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या होगी, तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो मैं आपको इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि अभी तक इस परीक्षा के लिए 2021 की ये जो स्टैटिक ऑफिसर की परीक्षा है इसके लिए पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पूर्व की परीक्षा में किस प्रकार का क्या पाठ्यक्रम रहा था वो मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो 3 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 के
मध्य तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आरपीएससी की वेबसाइट से या फिर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस परीक्षा के बारे में कंप्लीटली। और भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो ये सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़े, वहां पर आपको इसकी लिंक है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो मित्रों 2018 में एक वैकेंसी निकली थी इसी प्लानिंग डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, जिसमें आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की थी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। ठीक है, 2018। तो उसके पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें 2 सेक्शन थे। एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान था और दूसरा था आपका स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन उसमें 30% राजस्थान जीके का वेटेज था और 70% है वो आपका इसका स्टैटिस्टिक का था। तो ये जो परीक्षा थी ये आपकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की थी, लेकिन ये जो आपकी अभी परीक्षा हो रही है ये सांख्यिकी अधिकारी की है, सहायक नहीं है। प्रॉपर सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है। तो इसी तर्ज पर पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी एक परीक्षा आयोजित करवाई थी 2015 में। उसका जो पाठ्यक्रम है वही सेम इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो विशेष सर्विस रूल के तहत होती है और वो सर्विस रूल एक निश्चित होता है उसका पाठ्यक्रम वगैरह। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर कुछ चेंजेस नहीं होता है उस सर्विस रूल में तो आपका पाठ्यक्रम है वो लगभग यही रहने वाला है। और हो सकता है राजस्थान का जनरल नॉलेज भी उसमें इंक्लूड करें। तो देखिए आप इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है ये टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये चीजें दी हुई है इसमें, कलेक्शन ऑफ रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से देखकर इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर और राजस्थान की इकोनॉमिक्स से जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। इस डिजिटल परिवार से आप हमेशा जुड़े रहें। और भी कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए कंटेंट होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर उपलब्ध करवाऊंगा। और राजस्थान की इकोनॉमिक रिव्यू से संबंधित इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा है उनको आप जरूर पढ़ें, उनके संबंध में वीडियो भी प्रोवाइड करवाया गया है और भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आपके प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। बाकी आप हमारा ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे जो आपकी इस परीक्षा में काफी मददगार सिद्ध होंगे। तो थैंक यू एक बार आपको पुनः, थैंक यू सो मच।